everyone, welcome back to my channel. Good afternoon, good morning, good evening everyone, at which time you are watching this video. So today we are going to start chapter development of standard 10th from economics part of the complete SST. As you know well children, हमारे economics में 4 ही chapters है और बिल्कुल छोटे छोटे chapter अगर हम बाकी part से compare करें means geography, history, civics से compare करें तो बहुत छोटे छोटे chapter और easy भी हैं, लेकिन डीप नॉलेज फिर भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो चैप्टर डेवलपमेंट है वो इन चीज़ों से घिरा हुआ है। किन चीज़ों से घिरा हुआ है? इनकम, गोल्स, पॉपुलेशन, मनी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, एचटीआई, एफटीआई, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक फैसिलिटीज़, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ है। दैट इज़ डेवलपमेंट। सो दीज आर द फॉलोइंग कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर: goals of development, income, and what are the other goals, national development. Not only development we are saying of the economy, we are asking about national development, how to compare different countries, public facilities, body mass index, SDR means human development reports, and sustainable development जो हम economics part में भी पढ़ते आए हैं. So these are the following contents of this chapter. So let's start with the first, development. कि development क्या है? Development is related to growth. अब growth doesn't mean कि हम सिर्फ economy की बात कर रहे हैं. We are discussing about the होल सिस्टम, वो द होल ग्रोथ. होल ग्रोथ मीन्स हमारी सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं. तो ग्रोथ में दोनों बातें आ गई, इकोनॉमी भी और ह्यूमन लाइफ को कैसे डेवलप करें. ह्यूमन्स की लाइफ को डेवलप करने के लिए बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं. उनका लिटरेसी लेवल, मैटरनिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत सी चीज़ें वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स. सो व्हाट आर द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट के गोल्स क्या है हम अच्छे से जानते हैं बेटा. हर पर्सन का डिफरेंट गोल्स होता है. डिफरेंट पर्सन्स हैविंग डिफरेंट गोल्स. एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं. फर्स्ट इज लैंडलेस रूरल लेबर. अगर हम लैंडलेस रूरल लेबर की बात करें तो क्या हर पर्सन का गोल सेम हो गया? क्या हर रूरल एरिया में रहने वाली लेबर का या फार्मर का गोल सेम होगा? नहीं, उनका भी डिफरेंट होगा. लेकिन अगर बेसिकली देखें, एक लैंडलेस में जिसके पास ज़मीन नहीं है, रूरल एरिया से बिलोंग करता है, उसका क्या गोल होगा? सबसे पहले तो हो जाएगा कि उसे डेली थोड़ा बहुत काम मिलता रहे. ठीक है, वो डेली काम पर जाए, उसे कुछ वेजेस मिले, उसके बच्चे एटलीस्ट लोकल स्कूल के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन ले सके, थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, साइन करना जान सके, इतना वो चाहते हैं. ठीक है. सेकेंड है हमारा प्रोस्पेरस फार्मर्स. अब जो प्रोस्पेरस मीन्स पूरी तरह से डेवलप है, वो बहुत बढ़िया उसकी खेती बाड़ी हो रही है. अब उस फार्मर का क्या होगा? ऑब्वियसली लैंडलेस के जैसा गोल नहीं होगा, उसका कुछ ऊपर उठ के होगा गोल. क्या चाहेगा वो चाहेगा कि जितना वो प्राइस कमा रहा है उससे कहीं अच्छा प्राइस उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे. दूसरी बात, वो बहुत अच्छा इनकम अर्न करे. थर्ड पार्ट इज़ कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर अब्रॉड भेजे. उसका गोल यही रहेगा. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन देयर गोल्स. अब देखो, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स, चाहे वो लैंडलेस लेबर हो, चाहे वो एक प्रोस्पेरस फार्मर हो. थर्ड पॉइंट इज सिबलिंग्स इन अ फैमिली. अब घर में एक भाई बहन है, एक ब्रदर सिस्टर. अब ब्रदर का जो गोल है वो सिस्टर का नहीं होगा, जो सिस्टर का गोल है वो ब्रदर का नहीं होगा. जो छूट ब्रदर्स को मिल रही है वो सिस्टर को नहीं मिल रही, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल, ब्रदर को पूरी आज़ादी मिली हुई है, उसे व्हीकल प्रोवाइड किया गया, उसे मोबाइल फ़ोन भी मिला हुआ है, वो कहीं भी आ जा सकता है जिस टाइम उसका आने का दिल करे, जाने का दिल करे, खाने पीने का पूरी आज़ादी है. अब वो सारी आज़ादी, वो सब फ्रीडम गर्ल को नहीं मिली, उसकी सिस्टर को नहीं मिली. अब सिस्टर का डेवलपमेंटल गोल क्या है? कि वही सेम फ्रीडम उसे भी मिले. तो गोल चेंज हो गया, उसका भी कुछ गोल बन गया. फोर्थ पॉइंट इज अ बॉय फ्रॉम अ रिच फैमिली. अब रिच फैमिली से बात कर रही हूँ, और बॉय की, एक लड़का है जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, उसका गोल क्या रहेगा? उसे क्या चाहिए? सबसे पहली बात, पूरी फ्रीडम. दूसरी बात, उसे पूरे वो चीज़ें चाहिए, वो मेटलिस्टिक थिंग्स, नॉन मेटलिस्टिक थिंग्स के अलावा. नॉन मेटलिस्टिक थिंग्स तो बात की बात है, पहले उसे क्या चाहिए? मेटलिस्टिक थिंग्स. मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक अच्छा बड़ा व्हीकल चाहिए, अच्छी लंबी कार चाहिए उसे, और सबसे बड़ी बात, उसको पढ़ने के लिए अब्रॉड जाना है, उसे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं. सो दीज आर द गोल्स. ये डेवलपमेंटल गोल्स हैं एक लड़के के जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है. अगर मैं कहती कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके गोल्स कुछ अलग हो जाते. चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. अ गर्ल फ्रॉम अ पुअर फैमिली. एक लड़की है और पुअर फैमिली से बिलोंग करती है. सबसे पहले उसका गोल क्या होगा? कि वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए, और अपने पेरेंट्स के काम में उसका हाथ भी बटा सके, प्लस सिलाई कढ़ाई ये चीज़ें उसको आती हों, ये वो सीख सके थोड़ा बहुत पैसा दे करके. तो ये उसके मोटिव अलग हो गए, कढ़ाई बुनाई ये सब सीखना. और अगर रिच फैमिली से होती है तो उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, अलग सिस्टम्स चाहिए, स्मार्टफोन, स्मार्ट थिंग्स चाहिए, सबके सब. सो दीज आर द सर्टन एग्जाम्पल्स चिल्ड्रन. डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट गोल्स. ओके, नाउ
Second important point under this in this goals, what may be development for one may not be development for the other. एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है हो सकता है वो दूसरे के लिए बिल्कुल भी ना हो. एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स और यू कैन से मोल्स. अब ये डैम मॉल्स वगैरह बनते हैं, उसके लिए उन्हें ज़मीन खाली करवानी पड़ती है. जो छोटे मोटे अपने झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते हैं, ये होल्स पड़े होते हैं बड़े बड़े सीवर्स के रोड के ऊपर, उसके अंदर ही लोग बैठ जाते हैं, उसी के अंदर ही सो जाते हैं लोग, जिन लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता. लेकिन उससे क्या होता है, देखो इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फ़ायदा है, ये बड़े बड़े डैम बनेंगे तो मोर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी, उनके लिए फ़ायदा है. लेकिन जो अदर सोसाइटी है हमारी, जिनका वहाँ रहने का ठिकाना है, दे विल नॉट लाइक इट ऑल. क्लियर, दे विल डिस्टर्बटेड बाय दिस. ठीक है, सच एज ट्राइबल स्पेशली, तो उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक इशू है. तो दैट विल बी नॉट बी द गोल, दैट विल नॉट बी द डेवलपमेंटल पार्ट ऑफ द अदर पर्सन. इंडस्ट्रीज के लिए वो डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन अगर हम रहने वाले ट्राइबल्स की बात करें तो वो डेवलपमेंट उनके लिए अच्छी नहीं है. अनदर एग्जाम्पल, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स. अब देखो रोड बनती हैं तो हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा रोड्स बनेंगी, जितनी ज़्यादा रोड्स की डेवलपमेंट होगी, पब्लिक सेक्टर इसकी हेल्प से लेबर को काम भी मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, फ़ायदा होगा. लेकिन दूसरी ही तरफ वहाँ साइड में रहने वाले जो स्लम एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, जो कि झुपड़ी बना के जो रह रहे हैं, उन लोगों को काम, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो दे विल नॉट लाइक दैट डेवलपमेंट. वो नहीं चाहेंगे कि वो रोड्स बने, क्योंकि उन्हें वहाँ से हटा दिया जाएगा, उन्हें वहाँ से जाना होगा. सो द गोल इज़ the one may be developmental and for the other will not be development. Now इन चीज़ों के, इनकम के अलावा, पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और इन चीज़ों को हमें दिमाग में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. एक्सेप्ट मनी, सम अदर गोल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वट आर दोज गोल्स? रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम इन वर्क, नॉट डिस्क्रिमिनेशन. रिस्पेक्ट, हम जहाँ काम करते हैं हमें वहाँ पूरी तरह से रिस्पेक्ट मिले, हमारा आदर हो. इफ़ वी आर गेटिंग डिसरिस्पेक्टेड वी विल नॉट बी एबल टू वर्क एंड वी डोंट वांट टू वर्क एट ऑल. सेकेंड पॉइंट इज इक्वालिटी, समानता का व्यवहार हो, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ जितने भी कुलीग्स काम कर रहे हैं वो सब इक्वालिटी में रहें, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाए. थर्ड पॉइंट इज़ जॉब सिक्योरिटी, कि हमें कभी भी जॉब से हटा ना दिया जाए, अदरवाइज़ वो जॉब सिक्योरिटी नहीं है. कि हम जहाँ भी जॉब कर रहे हैं हमारी जॉब सेफ़ रहे. ऐसा ना हो कि हमें कभी भी कह दिया जाए कि आपको जॉब से निकाला जा रहा है, तो हमारी जॉब सिक्योरिटी जहाँ नहीं होगी वहाँ हम काम करना पसंद नहीं करेंगे. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स: रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, जॉब सिक्योरिटी, विच आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इनकम. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्रीडम एंड वर्क. हमें काम करते हुए आज़ादी भी चाहिए. एटमॉस्फेयर हमें ऐसा चाहिए जहाँ हमें रोक टोक ना की जाए, हमें रोका ना जाए, हम अपने तरीके से काम कर सकें. सपोज़ मैं कुछ काम कर रही हूँ और अगर मुझे बीच बीच में बोला जाए कि नहीं मैम आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सो इट मीन्स आई विल गेट डिस्टर्ब एंड इंटरप्शन होंगी, तो मेरा काम रुकेगा, ठीक से नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएंगी काम में. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मिस भी हो सकती हैं. तो वी वांट फ्रीडम इन आवर वर्क, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, कंपनी हो. लास्ट पॉइंट इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. वी डोंट वांट डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि हमें डिस्क्रिमिनेट किसी भी तरीके से, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, हमारा इक्वल ट्रीटमेंट, हमें फ्रीडम के मामले में, हमारी जॉब सिक्योरिटी के मामले में, इस चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जहाँ हम काम करते हैं. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स विच आर रिक्वायर्ड विद इनकम. नेक्स्ट, that is important children, important statement. Money can buy all the materialistic things. हम पैसे से सभी materialistic things को खरीद सकते हैं, लेकिन नॉन materialistic things को नहीं खरीद सकते. देखो, हम किसी के लिए रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं, पैसे से नहीं. हम किसी के लिए इक्वालिटी का फीचर खरीद सकते हैं, नो. किसी की ऑनेस्टी खरीद सकते हैं, नो. किसी की इंटेलिजेंसी परचेज कर सकते हैं, नो. हम किसी की फ्रेंडशिप परचेज कर सकते हैं, नो. क्लियर. हम किसी की फ्रेंडशिप भी परचेज नहीं कर सकते कभी भी, वो आपस के ट्रस्ट रिलेशन से एग्जिस्ट होती है. विद मनी वी कैन बाय द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, नॉट द नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स. तो मनी कैन बी मेजर्ड ओनली. हम पैसे को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कभी भी मेज़र नहीं कर सकते. हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हम कितनी क्वालिटी मिल रही है उसकी कोई परसेंटेज नहीं है. हमें किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है उसकी कोई परसेंटेज फॉर्म नहीं होती. ठीक है, हम सिर्फ क्वालिटेटिव वे में उसको मेज़र कर सकते हैं, क्वान्टिटेटिव फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते, जैसे कि हम मनी को मेज़र कर लेते हैं. So these other things cannot be measured, but they mean a lot to our lives. For example, friendship. हम friendship को measure नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. They mean a lot to our lives. These are often ignored. So what is the crux of this chapter?
फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, लोग किस चीज़ की तरफ देखते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स की तरफ। हर पर्सन के डिफरेंट गोल्स हैं, कोई एक सिंगल गोल नहीं होता है। सो इट इज़ ट्रू। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई वुमेन काम में एंगेज है, शी इज़ एंगेज इन पेड वर्क एंड द डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। ऑटोमेटिकली होता है कि जब घर की लेडीज़ काम कर रही होती हैं तो उनकी डिग्निटी उसमें काफ़ी चेंज आता है, घर में उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। नॉन वर्किंग लेडीज़ की अगर हम कंपैरिजन करें, जो लेडीज़ घर में सिर्फ हाउस वाइफ्स हैं और कंपेयर टू द वर्किंग यानी कि जॉब करती हैं, जॉब सेक्टर में उनका कंपैरिजन किया जाए तो जो हमारी नॉन वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है फैमिलीज़ में जितनी पढ़ी लिखी और एजुकेटेड और जो जॉब कर रही हैं उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है। सो what they want, a safe and secure environment which may allow more women to take up a variety of jobs, or they can run a business also. Hence the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. Clear this? Development look at a mix of goals. Job security भी चाहिए, good atmosphere भी चाहिए income के अलावा. So एग्जाम्पल इज विच जॉब विल बी एक्सेप्टेड। अगर एग्जाम्पल लेते हैं अभी, अब कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ नोट डाउन किए हैं बेटा। अब इन पॉइंट्स में से हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें हमें बेटर लगेंगी जिसके बेसिस पे हम जॉब को एक्सेप्ट करेंगे। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जब हम कोई जॉब एक्सेप्ट करते हैं? बहुत सी चीज़ें माइंड में घूमती हैं, कहीं ये दूर तो नहीं होगी जॉब, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट होगा या रोक टोक रहेगी, फ्रीडम होगी या नहीं होगी मेरे काम के अंदर, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, मुझे बीच बीच में ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जिससे मेरी डेवलपमेंट हो, माइग्रेशंस होंगी जिससे मुझे प्रमोशंस मिले, हेक्टिक शेड्यूल तो नहीं होगा, कम पे मिलेगी या ज़्यादा पे मिलेगी, ये चीज़ें हम माइंड में रखते हैं, उसके बाद ही जॉब एक्सेप्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जॉब 1 एंड जॉब 2। दे आर 2 जॉब्स। पहली जॉब जो हमें प्रोवाइड कर रही है हेल्दी एटमोसफेयर प्रोवाइड कर रही है, एक अच्छा एटमोसफेयर प्रोवाइड कर रही है, सैलरी कम मिल रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी है, काम में आज़ादी भी है, पूरी फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, कुछ सीख भी सकते हैं वहाँ पे, प्रमोशंस भी होती हैं, ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, माइग्रेशंस भी पॉसिबल है। लेकिन जो जॉब 2 है, ये जॉब 1 के फीचर्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए, जॉब 2 में हम देख रहे हैं कि पर्सन हमें हाई सैलरी दे रहा है, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, फ्रीडम भी नहीं है किसी तरह की काम में, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहा है लेकिन जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है हमें। नेक्स्ट इज़ नो फैमिली टाइम। फैमिली के लिए टाइम देने का समय नहीं है, फैमिली को टाइम ही नहीं दे सकते हम क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक है हमारा। तो अब एक पर्सन जब जॉब के लिए जाएगा वो कौन सी जॉब चूज़ करे, जॉब 1 या जॉब 2? जॉब 1 में उसे सैलरी कम मिल रही है लेकिन बाकी सब वो फ़ायदे में है, वो खुश है इस जॉब से। लेकिन अगर जॉब 2 की बात करें, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है लेकिन बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। सो व्हाट ही विल चूज़? ऑब्वियसली जॉब 1 वेयर ही इज़ गेटिंग लेस सैलरी, दूसरी जॉब से कंपैरेटिवली कम सैलरी मिल रही है लेकिन अदर बेनिफिट्स की बात करें, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है एंड ही इज़ फाइंडिंग अ हेल्दी एटमोसफियर फॉर हिज वर्क टू। सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ नेशनल डेवलपमेंट। अभी हमने बात की जो नॉर्मल डेवलपमेंट की, अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल मीन्स कि सिर्फ हम इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे, अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल, सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हम क्या चाहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हर तरीके से डेवलपमेंट हो, इकोनॉमी की जीडीपी राइज करे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी राइज करे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो फ्लरिश करें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू हॉस्पिटल्स डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो, एजुकेशन डेवलपमेंट हो, सोशली हमारी कंट्री की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि रोड, डैम, ब्रिज ये सब बने, हमारे इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इनकम जनरेट हो, प्रोडक्टिव एरियाज़ में डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली इन सब का टोटल क्या कहलाएगा? नेशनल development. We don't want only economically development, we want the development of a nation. So what will be the features? It measures the GDP. National development क्या measure करेगा? It measures the GDP. It improves the lives of the citizen. It measures other social factors. देखो, it measures the GDP economically. It improves the lives of its citizen. It measures other social factors. Other social factors भी आ गए इसमें, like literacy rate, health care. इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना, इनकी डेवलपमेंट भी जरूरी है। And it measures economic factors like job opportunities. Clear? It improves the life of citizen means infrastructure development करके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंप्रूव होगी तो इनकम जनरेट होगी, उससे हमारे रहने वाले जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं नेशन के, उनकी लाइफ्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। Next, how to compare different countries or states. Important question for 1 mark and 3 marks also. How to compare different countries or states. Children, there are 2 organizations. The first one is World Bank. World Bank क्या कर रहा है? वो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे
हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स का कंपैरिजन कर रहा है। जब हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कौन सी कंट्री ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, कौन सी कंट्री बेटर है, डेवलप है, उसको मेजरमेंट जब हम करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट्स का हो चाहे वो कंट्रीज़ का हो, हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है। द फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया को चूज़ कर रही है? पर कैपिटा इनकम को। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अब देखो टोटल इनकम हम याद नहीं रख सकते, लेकिन एवरेज इनकम को याद रखा जा सकता है पर कंट्री का, तो वो पॉसिबल भी है। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया? पर कैपिटा इनकम विच इज़ इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस? अब वर्ल्ड बैंक ने सिस्टम निकाला कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम को चूज़ किया जाएगा कंपैरिजन के लिए। तो क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम इज़ अ सफिशिएंट वे फॉर द कंपैरिजन? उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम नहीं जानते कि किस कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, रिच और पुअर के बीच में गल्फ बढ़ता चला जा रहा है। डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट एरिया, हर एरिया की पॉपुलेशन डिफरेंट होगी। हम एक एरिया का कंपैरिजन करें, हो सकता है डिफरेंट एरिया दूसरे एरिया में कंपैरिजन गलत साबित हो सकता है वहाँ की पॉपुलेशन कम ज़्यादा हो, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। थर्ड इज़ डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, हर पर्सन अपने तरीके से डिफरेंट वे में कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहा है और वो उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। तो सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपैरिजन करना इज़ नॉट पॉसिबल, उसके लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब तक हम जेब से खर्च नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा दूसरे पर्सन को कि हम कितना अर्न कर रहे हैं? जेब में तो पता नहीं हमारे कितना पैसा आ रहा है, लेकिन जब तक खर्च नहीं होगा तब तक कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो हम एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दीज आर द सर्टेन लिमिटेशंस for this. Now the second organization is UNDP. UNDP, United Nations Development Program. This is the second organization children. UNDP के अंदर एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू की जाती है जिसको हम HDR कहते हैं। दैट इज विल बी इशूड, जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम के अलावा और चीज़ों को भी अडॉप्ट किया जाता है। किन किन चीज़ों पे रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है? ऑन द पर कैपिटा इनकम, ऑन द हेल्थ स्टेटस एंड द एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन। इन तीनों के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसकी बेसिस पे बताया जाता है कि हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे डेवलप कर रही है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग प्रोसीजर में है। नाउ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज इशूड इन 2016, व्हाट आर द सर्टेन पॉइंट्स अंडर दिस रिपोर्ट? एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम इज यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो निकाली गई थी उसमें क्या बताया गया कि एवरेज इनकम को ही सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज के क्लासिफिकेशन, उनके कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम US डॉलर 12,236 पर एनम आर कॉल्ड रिच कंट्री। जो कंट्री US डॉलर में फाइंड आउट किया जा रहा है, डॉलर में मेजर किया जा रहा है, 12,236 पर एनम के बेसिस पे अर्न कर रही थी, वो रिच कंट्रीज कंसिडर की जा रही थी। लेकिन जो कंट्रीज US डॉलर के हिसाब से 1005 या उससे कम अर्न कर रही थी, पर कैपिटा इनकम इतनी कम थी, उन्हें लो इनकम कंट्रीज कंसिडर किया जा रहा था। दैट इज़ अ कंपैरिजन which was taken in the World Development Report 2016. So the next is, there is a table children, look at this table, some data regarding India and its neighbors for 2015. 2015-16 का एक कंपैरिजन दिया गया हमें। अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ का कंपैरिजन देखें तो ग्रोस नेशनल इनकम, GNP, नेशनल इनकम को नहीं ले रहा, ग्रोस को ले रहा है, तो जिसमें डेप्रिशिएशन भी इंक्लूड हो गया। तो ग्रोस के हिसाब से अगर हम देखें तो श्रीलंका और इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कुछ कंट्रीज़ का कंपैरिजन हमें गिवन है। और इन सब कंपैरिजन में अगर हम देखें GNP के अंदर श्रीलंका हमारा टॉप पे है और सेकंड नंबर पे इंडिया। क्लियर? सेकंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को देखें, चलो इसके लिए पहले हम आपको मीनिंग क्लियर करते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इनका। HDI क्या है? HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच रैंक्स इन अबव द टेबल एरिया ऑफ 188 कंट्रीज इन ऑल। नियर अबाउट 188 कंट्रीज की कंपैरिजन से टेबल बनाई जा रही है बेटा। सेकंड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या करती है? हमारी बर्थ को डिनोट कर रही है, एज अ नेम सजेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि हम ये पता लगाते हैं कि एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी लाइफ कितनी है, लेंथ कितनी है एक पर्सन की जीने की, उसकी उम्र कितनी है बर्थ से लेके उसकी डेथ टाइम तक की एक आइडिया, उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन्स कर रहे हैं। दैट इज़ अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या है कि पर पर्सन कितनी इनकम अर्न कर रहा है, तो वो हम नेशनल इनकम के बेसिस पे नहीं, पर कैपिटा इनकम बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं बेटा। मैंने अभी बताया आपको टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, और यहाँ हर पर्सन, हर कंट्री की इनकम को डॉलर्स में फाइंड आउट किया जा रहा है, डॉलर्स में कंपेयर किया जा रहा है ताकि ईजी हो जाए। अलग अलग करेंसीज में कंपैरिजन करना डिफिकल्ट रहता है, इसलिए उन्हें पहले डॉलर्स में ही, तो हर कंट्री की जो इनकम है यहाँ पे डॉलर्स में है बेटा, उसे कंपेयर करने के लिए इन द टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो अगर हम जीएनपी को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि श्रीलंका फर्स्ट नंबर पे था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी लोगों की मरने की, जीने मरने की जो परसेंटेज है वो श्रीलंका की देखें तो 75 है सबसे फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। चलो जी, इंडिया हमारा यहाँ भी सेकंड नंबर पे है, श्रीलंका फर्स्ट पे है। थर्ड, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एंड 25 एंड अबव। पीपल एज 25 एंड अबव, 25 साल तक के और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो कितने लोग स्कूलिंग जा रहे हैं, कितने लोग स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं। इंडिया में देखो सेकंड नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे वही श्रीलंका है हमारा। HTI जो रैंक है वर्ल्ड की, जो कंपैरिजन है HTI रिपोर्ट जो हमें दी गई, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडेक्स जो था, इंडेक्स यानी कि टेबल जो मेजरमेंट कंपैरिजन किया जा रहा है, वहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया हमारा काफ़ी नीचे है। ठीक है, यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया हमारा काफ़ी कम सेकंड नंबर पे आ रहा है, और उससे ऊपर है हमारा श्रीलंका, उससे भी कम है हमारा श्रीलंका। यानी HTI जो रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो शो कर रहा है, उसमें सबसे कम रैंक किसकी है, श्रीलंका की, और देन इंडिया की। यानी इंडिया के बाद हमारा सेकंड नंबर पे कौन आती है, कौन सी कंट्री आ रही कंपैरिजन में हमारे साथ, श्रीलंका। कौन सी आ रही सेकंड नंबर पे, श्रीलंका। दैट क्वेश्चन इज गिवन इन NCERT इन योर बुक, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज इंडिकेटर्स अदर देन इनकम। इनकम के अलावा कुछ अदर इंडिकेटर्स भी हैं जिनके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे 1 साल से कम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जिन बच्चों ने बर्थ लिया और 1 साल से पहले जिनकी डेथ हो जाती है पर 1000 के हिसाब से, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। थर्ड वन इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो लेडीज़ जो बर्थ के बाद ही जिनकी डेथ हो जाती है या कुछ समय में, दैट इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फोर्थ वन इज लिटरेसी रेशो। लिटरेसी रेशो और अडल्ट लिटरेसी रेशो, दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। लिटरेसी रेशो मीन्स जिसमें 7 साल और उससे अबव के एज के बच्चे आ गए। एडल्ट लिटरेसी रेशो मीन्स जिसमें 15 साल से ऊपर, यानी 15 साल से नीचे तक के लिटरेसी रेशो में कंसिडर किए जाएंगे। एडल्ट लिटरेसी रेशो में 15 साल से ऊपर के बच्चों को कंसिडर किया जाएगा कि कितने बच्चे साक्षर हैं, कितने बच्चे लिटरेट हैं हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं। There is a table given, some comparative data on हरियाणा, केरला एंड बिहार। 3 स्टेट्स का कंपैरिजन है जिसमें हम देख सकते हैं बेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें पर 1000 बर्थ्स के अकॉर्डिंग, तो हरियाणा, केरला और बिहार सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है केरला का है। यानी टॉप फर्स्ट पे आ गया केरला कि उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। बहुत कम मीन्स तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड, लिटरेसी रेट के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता, सबसे ज़्यादा लिटरेसी हमारी कहाँ है, केरला के अंदर, यानी पढ़े लिखे लोग केरला में ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारा हरियाणा आ रहा है लिटरेसी रेट के मामले में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में हरियाणा हमारा सबसे लास्ट में है, यानी कि सेकेंड नंबर पे है, और बिहार में सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। सबसे ज़्यादा बच्चों की डेथ कहाँ होती है, बिहार में। और केरला में बिल्कुल कम, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं, अच्छा मेडिकल सिस्टम है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। थर्ड, नेट अटेंडेंस रेशो, कितने बच्चे स्कूल को ज्वाइन करते हैं पर 100% के अकॉर्डिंग। एज 14 और 15 ईयर्स के एज ग्रुप वाले बच्चे, ये 2013-14 का कंपैरिजन हमें गिवन है। केरला में सबसे ज़्यादा बच्चों ने स्कूल को अटेंड किया, उसके बाद हरियाणा में, और लास्ट बिहार के अंदर। यानी बिहार की सिचुएशन काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है हमें, और केरला सबसे ऊपर है, उसके बाद हमारा हरियाणा आ रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी नेशनल डेवलपमेंट को शो कर रही हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। द फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन, वो फैसिलिटीज़ जो हमारी सरकार अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है। हमें पता है कि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकती, लोग सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद सकते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को नहीं खरीद सकते। जैसे कि इज़ इट पॉसिबल टू बाय सेपरेट सिक्योरिटी मैन फॉर एवरी फ्लैट, क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट हर फ्लैट के लिए एक सेपरेट सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करे? नहीं। अब ये प्रॉब्लम ये है हमारी कि पब्लिक फैसिलिटीज़ हम लेना चाहते हैं लेकिन हमें मिल नहीं रही है। बहुत चीज़ें ऐसी जिनके लिए हम खर्च कर सकते हैं पर वो अवेलेबल नहीं है हमें, जैसे कि व्हीकल अवेलेबल बट रोड्स आर नॉट अवेलेबल। पब्लिक रोड्स क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट देगी। व्हीकल तो है हमारे घर में, गाड़ी भी है, स्कूटर भी है, एक्टिवा भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड अच्छी नहीं है, हम चला ही नहीं पाते हैं। मेडिसिन वी कैन बाय बट मेडिकल सेंटर्स आर नॉट अवेलेबल। देखो, सिक्योरिटी गार्ड वाला क्लियर, व्हीकल क्लियर। अब मेडिसिन की बात करें, हम मेडिसिन खरीदना चाहते हैं लेकिन अच्छी डिस्पेंसरीज नहीं है, अच्छे मेडिकल सेंटर्स नहीं है। चलो आजकल वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड-19 का ले लेते हैं। अब हमें भी पता है कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो नेगेटिव होते हैं लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे हमारा। स्पेशली हरियाणा में अगर हम बात करें तो सिस्टम बहुत ख़राब है।
अच्छे मेडिकल सेंटर्स नहीं है, वो प्रॉपर वे में उनका रिपोर्टिंग नहीं दी जाती है, प्रॉपर चेकअप नहीं है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैसा है, हम पे करना चाहते हैं कि हमारी अच्छे तरीके से चेकअप हो, रिपोर्ट प्रॉपर दी जाए, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से वो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हमारी नहीं फुलफ़िल हो रही। सो प्रोडक्शन, यस प्रोडक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन भी हो रही है, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन चल रही है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन करने का भी क्या फ़ायदा? हम माल को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र करें? सो वी नीड प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड वी नीड these requirement to be fulfilled by the government. So we need every person require these public facilities for their benefits. Next, what do you mean by BMI? That is body mass index. Children, उसे body mass index निकालने के लिए हर पर्सन की वेट और हाइट का पता होना जरूरी है। It finds nourishment level in adults. nourishment level का पता चलता है इससे हमारा कि हमारा खाना पीना कैसा है, तंदुरुस्ती कैसी है हमारी, क्योंकि हमारा वेट ही बताएगा कि हमारा खान पान कैसा है, हाउ वी ईट, इट डिपेंड्स अपॉन द नरिश लेवल। तो नरिशमेंट लेवल से ही पता चल सकता है। तो BMI का फॉर्मूला क्या है? इट इज़ इक्वल टू वेट डिवाइड बाय हाइट। वेट को हम kg में मेज़र करते हैं और हाइट को मीटर में, और फॉर्मूले में मीटर का हम स्क्वायर कर देते हैं। सो BMI एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, पहला फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज विच कैन बी आस्क्ड, BMI अगर 18.5 से लेस है, अगर हमारी BMI 18.5 से लेस आ रही है, इट मीन्स हम अंडर नरिश्ड हैं। लेकिन अगर वो 25 से ज़्यादा जा रही है तो वो हम ओवरवेट है, इट मीन्स हमने ज़्यादा ही खा रखा है, फैट बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में। तो इट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स हमें समझ में आ रहा है कि हमारा BMI 18.5 से 25 के बीच में ही होना चाहिए। उससे ऊपर चला गया तो ओवरवेट, उससे नीचे चला गया तो अंडर नरिश्ड। क्लियर? नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट चिल्ड्रन आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है ये पार्ट। इट इज़ अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि वो स्कैर्सिटी में है, लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से, वाइज तरीके से, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी यूज़ कर सके, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि आज यूज़ किया और आने वालों के लिए हम कुछ छोड़े ही ना। जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हम उसका बेमतलब से यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं तो इतना पानी वेस्ट कर रहे हैं कि हो सकता है 4 और गाड़ी भी धुल जाए। तो उतना वेस्ट मत करो कि बाकी के लोगों को कुछ मिल ही ना पाए और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को उसका फ़ायदा प्रोवाइड ही ना हो। सो इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं, रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, देन इट प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ सबके लिए। बैलेंस आर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड्स, अलाउइंग प्रॉस्पेरिटी फॉर नाउ एंड फ्यूचर जनरेशन। अब वाली जनरेशन के लिए भी और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारी इकोनॉमिकली, सोशली, एनवायरमेंटल नीड्स प्रॉपरली यूज़ होंगी और प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी के अंदर बनी रहेगी। It refers to the development of country without harming the environment. Clear? This is the importance. These are the certain points of sustainable development. It refers to the development of country. Sustainable development होगी तो हमारी country की development होगी, हमारा environment harm नहीं होगा, air pollution नहीं बढ़ेगा, pollution rates नहीं होंगे तो country मतलब कि हमारी health proper रहेगी, health status develop होगा. That will automatically provide development to the country, so it is known as sustainable development. So children, your first chapter is completed with the last topic. I hope everything is clear to you. So people, stay connected, stay healthy and stay safe at home. Thank you. Have a nice day ahead. Bye bye.